गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हम ई बुक सेल करके पैसे कमा सकते हैं। मैंने जब इसके बारे में यूट्यूब पे रिसर्च किया तो मेरे को पता चला भाई सिर्फ लोग ई बुक सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम भी एग्जैक्टली यही सारी चीजें करके देखने वाले हैं। सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, आप सिर्फ कस्टमर को पकड़ो एंड उन्हें सेल कर दो, लेकिन एक्चुअली में ये इतना भी सिंपल नहीं है। सबसे पहले मुझे इस ई बुक को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना होगा, फिर इंटरेस्टेड लोगों का डेटा कलेक्ट करके उन्हें फॉलो अप करना होगा एंड फाइनली पेमेंट तक लेके आना होगा। लेकिन अगर इन सभी कामों के लिए अलग अलग टूल का यूज करना पड़ जाए तो ये सिंपल सा प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिर मैंने थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च की एंड मैं कोई ऐसा टूल ढूंढ रहा था जो ये सारा काम इजीली मैनेज कर दे। एंड फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मेरे को एक ऐसा टूल मिला जो प्रॉपर बिजनेस के लिए ही बनाया गया है एंड ये हमारे लिए बहुत सही टूल है। हम इसी का यूज करके अपना जो भी ऑटोमेटेड काम है उसे ऑटोमेट करेंगे। आपका काम अभी सिंपल है, आपको अभी अपना एक अच्छा सा ई बुक रेडी करना है और वो भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या स्पेसिफिक नीश पे। आप इसके ऊपर मार्केट में रिसर्च कर सकते हो कि लाइक अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एंड उसके बाद आप अपना एक ई बुक रेडी कर लो। मैंने ऑलरेडी अपना ई बुक रेडी कर लिया है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली सेल का प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको उस पे क्लिक करके इस लैंडिंग पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आप यूज करने वाले हो एंड लिटरली ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। ओके, तो अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है जिसे मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ ई बुक ही रेडी कर लेना इनफ नहीं है। हमें ये कस्टमर को, ऑडियंस को क्लियरली बताना होगा कि ये ई बुक उनके लिए क्यों वैल्यूएबल है और उन्हें ये क्यों खरीदना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हमें एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना होगा जहाँ कस्टमर को ई बुक की वैल्यू क्लियरली समझ आए और वो इस ई बुक को खरीदने के बारे में सोच सके। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले गो हाई लेवल पर अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको इस साइड फनल पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम ब्लैंक, बिल्ड विद एआई और फ्रॉम टेम्पलेट। मैं यहाँ फ्रॉम टेम्पलेट चूज करता हूँ क्योंकि इसमें रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाता है जिसे हम इजीली अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मेरा ई बुक बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए मैं कैटेगरी में बिजनेस एंड कोचिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मुझे ई बुक के लिए टेम्पलेट चाहिए इसलिए मैं ऊपर ई बुक लिख के सर्च करता हूँ। अब इसने मुझे दो टेम्पलेट दिए हैं, इनमें से मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि ये टेम्पलेट कितना प्रोफेशनल है। सबसे पहले मैं इसका लोगो चेंज करूंगा तो मैं इस लोगो पे डबल क्लिक करता हूँ। साइड में एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मैंने अपना लोगो अपलोड कर दिया है तो मैं सिंपली अपने लोगो पे क्लिक करके इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और अब हमारा लोगो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब इसी तरह टेम्पलेट में दिए गए एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिमूव करके अपने ई बुक के अकॉर्डिंग रेलिवेंट कंटेंट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ई बुक के मॉकअप को भी एक्चुअल ई बुक मॉकअप से रिप्लेस कर देता हूँ। इसके लिए इमेज पे क्लिक करके फोटो ऑप्शन में जाओ, यहाँ से सिंपली ई बुक की इमेज इंसर्ट कर दो एंड बाकी सेक्शंस को भी अपने ई बुक के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देता हूँ। एंड अब चलो आपको अपने लैंडिंग पेज का एक प्रीव्यू देता हूँ कि लाइक वो कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि हमारा लैंडिंग पेज कितना प्रोफेशनल और अच्छा दिख रहा है। यहाँ मैंने अपनी फोटो एंड बाकी ब्रांडिंग एलिमेंट भी ऐड किया है एंड इसके वजह से आप देख सकते हो कि पूरे पेज का लुक कितना क्लीन और अच्छा है। लेकिन लैंडिंग पेज रेडी हो जाने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है। सिर्फ लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लाना ही इनफ नहीं है, बल्कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनकी डेटा भी कलेक्ट करनी होगी हमें, ताकि बाद में हम उन्हें फॉलो अप कर सके। एंड इसीलिए अब हम इंटरेस्टेड कस्टमर की डेटा कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सिस्टम सेटअप करेंगे। सबसे पहले लैंडिंग पेज में किए गए सारे चेंजेस को सेव कर लेना है। उसके बाद बैक आके लेफ्ट साइड में फॉर्म्स के अंदर जाना है और क्रिएट फॉर्म्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फील्ड ऐड या रिमूव कर सकते हो क्योंकि कस्टमर इसी फॉर्म के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से फोन नंबर रिमूव कर देता हूँ एंड नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इनकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर एक ही फील्ड में अपना कंप्लीट नाम एंटर करे, इसीलिए दोनों फील्ड को रिमूव करके फुल नेम फील्ड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ और भी बहुत सारी फील्ड अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ को भी ऐड कर देता हूँ। अब जो ब्लू बटन है मुझे इसका नाम चेंज करना है तो सिंपली ब्लू बटन पे क्लिक करके इसका टेक्स्ट गेट द बुक कर देता हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब फॉर्म का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ऊपर पेंसिल आइकन पे क्लिक करके मैं इसका नाम ई बुक फॉर्म लिख देता हूँ, फिर इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब जो फॉर्म हमने अभी अभी क्रिएट किया है उसे लैंडिंग पेज में ऐड कर देना है। इसके लिए पहले एग्जिस्टिंग बुक वाले सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसी जगह हमें फॉर्म ऐड करना है। फिर ऐड बटन
बटन पे क्लिक करके ऑप्शन में से फॉर्म को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फॉर्म पिकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अभी जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली लैंडिंग पेज पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ रैंडम डिटेल्स फिल करके गेट द बुक पे क्लिक करता हूँ और फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है एंड कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो गई है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अब कलेक्ट हो गई है, लेकिन अगर उनके मैसेजेस अलग अलग जगह से आए तो उन्हें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए अब हम कन्वर्सेशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ आपको ऊपर ब्लू बटन मिलेगा, उस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मैसेज कॉन्टैक्ट्स और मैसेज टीममेट्स। हमें कस्टमर को मैसेज करना है, इसीलिए यहाँ मैसेज कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर का कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके एसएमएस चूज करना है और क्रिएट कन्वर्सेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को मैसेज कर सकते हो और कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हो। लेकिन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक और चैलेंज आता है। हर इंटरेस्टेड कस्टमर को टाइम पे फॉलो अप करना जरूरी है, नहीं तो वो प्रोडक्ट को भूल भी सकते हैं। इसीलिए अब हम एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे जो ये फॉलो अप ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। इसके लिए अब हम ऑटोमेशन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके बिल्ड अ वर्कफ्लो फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। यहाँ से ऐड न्यू ट्रिगर पे क्लिक करना है और सर्च में फॉर्म सबमिटेड सर्च करके इसे सिलेक्ट कर लेना है और सेव ट्रिगर पे क्लिक कर देना है। अब दोबारा से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से सेंड ईमेल को सर्च करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ईमेल की रिक्वायरमेंट डिटेल फिल कर देनी है, जैसे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और बाकी ईमेल कंटेंट। सब कुछ फिल करने के बाद सेव कर देना है। उसके बाद दोबारा प्लस पे क्लिक करके वेट सर्च करना है। यहाँ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम सिलेक्ट करके 1 मिनट का वेट सेट कर देना है। उसके बाद सेक्शन को सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद दोबारा प्लस आइकन पे क्लिक करके सेंड ईमेल सर्च करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। पहले की तरह यहाँ नाम, ईमेल ऐड कर देना है और इस बार ईमेल में फॉलो अप से रिलेटेड कंटेंट ऐड करके सेव कर देना है। अब हमारा कंप्लीट ऑटोमेशन फ्लो रेडी है। कस्टमर फॉर्म सबमिट करेगा, पहले ईमेल ऑटोमेटिकली जाएगा, फिर 1 मिनट वेट के बाद फॉलो अप ईमेल भी ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। चलो इसे एक बार टेस्ट करते हैं। ऊपर टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। यहाँ सिलेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर एक कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर रन टेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब जो ईमेल हमने ऑटोमेशन में सेट किया था उसके लिए फॉलो अप ईमेल सेंड हो गया है। तो अब हमारा ऑटोमेशन भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टेड कस्टमर के लिए कंसल्टेशन भी बुक करना इजी होना चाहिए। इसीलिए अब हम कैलेंडर सेटअप करेंगे जहां कस्टमर ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। इसके लिए लेफ्ट साइड में कैलेंडर पे आ जाना है। यहाँ कैलेंडर सेटिंग में जाके क्रिएट कैलेंडर पे क्लिक करना है और रिक्वायरमेंट डिटेल फिल कर देनी है। कैलेंडर का नाम मैं यहाँ ई बुक कंसल्टेशन रख देता हूँ। उसके बाद मीटिंग की ड्यूरेशन सेट करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन रख सकते हो। मैं यहाँ 25 मिनट सेट कर देता हूँ। नीचे से अवेलेबिलिटी का टाइम एडवांस सेटिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो टाइम है उसी को रहने देता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा कैलेंडर क्रिएट हो चुका है। यहाँ आपको 2 लिंक्स मिलेंगे और उसके नीचे प्रीव्यू बुकिंग विजिट का बटन है। मैं सिंपली उस पे क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। आप देख सकते हो कि कस्टमर के सामने कुछ इस टाइप का बुकिंग पेज आएगा। अब कस्टमर अपने अकॉर्डिंग टाइम डेट सिलेक्ट कर सकता है। अब कस्टमर की इन्फॉर्मेशन से लेके फॉलो अप अपॉइंटमेंट बुकिंग तक पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। अब हम पेमेंट सेटअप करेंगे ताकि कस्टमर बिना किसी प्रॉब्लम के पेमेंट कर सके और वो अपना ई बुक ले सके। इसके लिए भी लेफ्ट साइड में पेमेंट सेक्शन मिल जाता है। यहाँ ऊपर ऑप्शन में से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम में मैं अपने प्रोडक्ट का नाम इंटर कर देता हूँ। उसके नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जहाँ आप अपनी ई बुक के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब नीचे प्राइसिंग में अमाउंट 999 और कंपेयर प्राइस में 1999 इंटर कर देता हूँ, जिससे कस्टमर को ओरिजिनल और ऑफर प्राइस का डिफरेंट क्लियरली समझ में आए। अब इतना सेटअप काफी है तो सिंपली ऊपर सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब बैक आके पेमेंट लिंक में आ जाना है और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले प्रोडक्ट सेक्शन में अभी जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसका एक बार पेमेंट पेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और हमारा पेमेंट पेज प्रॉपरली वर्किंग है, जहाँ कस्टमर अपनी ई बुक को परचेज कर सकता है। अब पेमेंट पेज भी सेटअप हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे ना, उनके क्वेश्चन को मैनुअली हैंडल करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसीलिए अब हम एआई एजेंट सेटअप करेंगे जो हमारे कस्टमर की क्वेरीज, क्वेश्चंस को हैंडल करने में मदद करेगा। इसके लिए अब हम एआई एजेंट में आ जाना है और फिर कन्वर्सेशन एआई में चले जाना है। यहाँ राइट साइड में क्रिएट बॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ हम प्रॉम्प्ट बेस्ड से न्यू बॉट क्रिएट करेंगे। अब जनरल Q&A ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसे वैसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ बॉट नेम में मैं ई बुक सेल असिस्टेंट इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ
एड नॉलेज बेस ट्रिगर पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस सिलेक्ट कर लेना है और फिर सेव कर देना है। अब बॉट गोल्स में आ जाना है। यहाँ साइड में जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दी हुई है उन्हें वैसे ही रहने देते हैं। तो अब ये हमारा सब सेट है। साइड में टेस्ट योर बॉट मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ और आप देख सकते हो कि बॉट ने सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे दिया है एंड अब हमारा एआई एजेंट भी सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो अब चलो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमने अपनी ई बुक के लिए कैसा सिस्टम बिल्ड किया है। सबसे पहले देखो हमारा लैंडिंग पेज कितना अच्छा है। यहाँ मैं फॉर्म में रैंडम डिटेल इंटर करके गेट द बुक पर क्लिक करता हूँ और ये प्रॉपरली वर्किंग है। ईमेल भी ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। नीचे आप ई बुक का मोकअप देख सकते हो जो मैंने अपने ई बुक के अकॉर्डिंग ऐड किया है और अबाउट द ऑथर सेक्शन में मेरी फोटो और नाम भी प्रॉपरली एडेड है। यहाँ प्राइसिंग सेक्शन में ई बुक का प्राइस भी क्लियरली शो हो रहा है और बाकी सारे सेक्शन और बटन भी वर्किंग है। एंड आप देख सकते हो कि हमने ई बुक के लिए कंप्लीट सिस्टम सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑलमोस्ट हर एक चीज रेडी है। अब आप सिंपली अपने प्रोडक्ट पे फेसबुक ऐड चलाओ एंड वहां से आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला बिकॉज ये बहुत ही इजी है। मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख के फेसबुक ऐड लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट पे एंड इजीली वहां से सेल कर सकते हो। एंड यस भाई, एक ई बुक को सेल करना इतना इजी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है, तब जाके जो है आपकी ई बुक सेल होती है एंड तब जाके आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो। जो कि बहुत सारे यूट्यूबर इसे इतना इजी करके बता रहे हैं कि बस भाई जाओ एंड ई बुक क्रिएट करो एंड पैसा कमाओ। एंड पता है ऐसे सिस्टम से जब आप ऐसी सिस्टम बिल्ड करते हो तो आप सिर्फ ई बुक ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एंड यही होता है प्रोफेशनल तरीका। आप ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते ब्रो। लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं जब तक वो अच्छा दिखेगा नहीं। अगर आप मेरे को कमेंट करते हो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर से लाऊंगा एंड मैं उसमें आपको ऐड लगाना सिखाऊंगा एंड सारी चीजें करके दिखाऊंगा कि लाइक आप कैसे ऐड लगा सकते हो एंड सेल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।